नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल एस गामड़ मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच बिजनेस कोचिंग साथी। आज मैं आपके बीच एक महान शख्सियत के बारे में बताना चाहूँगा साथी। पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगातार आपका सहयोग, सब्सक्राइब, लाइक और सजेशन ने मेरा हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है साथियों। और आपकी फरमाइश पर आज एक नया वीडियो देश की 15वीं राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पर। साथियों, द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के एक छोटे से ग्राम उबरबेड़ा में 20 जून 1958 में एक गरीब संथाल आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन बेहद ही कठिनाइयों में, बेहद ही संघर्षों में बीता साथियों। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी साथियों। द्रौपदी मुर्मू का प्रारंभिक शिक्षा गांव की स्कूल में हुई साथियों। उसके पश्चात उनकी शिक्षा पास के ही बड़ी एक नगर है रायरंगपुर, वहाँ उनकी शिक्षा हुई, हॉस्टल में थे। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन इस कदर बेहद गरीबी में था साथियों। उनके पिताजी गांव के प्रधान रहे थे, थोड़े बहुत जानते थे। उसी गांव में और भी जो शिक्षित थे, उन्होंने रायरंगपुर पढ़ने तक की उनकी व्यवस्था की। द्रौपदी मुर्मू जी बेहद ही लगनशील, पढ़ने में अध्ययनशील और अच्छी छात्र रही साथियों। उनका जीवन जिस तरह से शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा था, उनके कार्यशैली, उनका व्यवहार, सरलता, सादगी एक बड़े लक्ष्य की ओर इंगित कर रहा साथियों। इस बीच उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा हासिल करी। उस शिक्षा के बाद उनकी शादी श्री श्यामचरण मुर्मू जी से हुई। श्यामचरण मुर्मू जी और द्रौपदी जी दोनों की पहली संतान 1984 में एक बालिका हुई, जिसकी मात्र अल्पायु 3 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। अब साथियों, ये ऐसी कहानी है, ऐसी महिला सशक्तिकरण के सशक्त उदाहरण है जो देश के उच्चतम पद पर पहुंची, राष्ट्रपति बनी। उस अवस्था में इन्हें बहुत मानसिक आघात हुआ साथियों। इन्होंने कुछ समय शासकीय सेवा की, सिंचाई और बिजली विभाग में सहायक के रूप में भी आप एक लगनशील मेहनती कर्मचारी के रूप में प्रसिद्धि अर्जित की। इस बीच आप लगातार अच्छे से काम, अच्छे से सेवा करते रहे और 1997 में भारतीय जनता पार्टी की आप सदस्यता आपने ग्रहण की और रायरंगपुर से पहली बार पार्षद का टिकट आपको मिला। पार्षद से जीतने के बाद आप जिला सलाहकार मंडल में भी रही, उपाध्यक्ष, और फिर 2000 से 2009 तक आप बीजू जनता दल और बीजेपी की गठबंधन की सरकार में परिवहन मंत्री, वाणिज्य मंत्री, पशुपालन और मत्स्य मंत्री के रूप में भी बेहतरीन काम किया। और साथियों, ये तो द्रौपदी जी की एक राजनीतिक पारी थी, किंतु व्यक्तिगत जीवन में भारत की आयरन राष्ट्रपति की जीवन के एक पहलुओं से हम अवगत होना चाहेंगे। इनके पहले पुत्र की मृत्यु 25 वर्ष की आयु में एक रहस्यमयी मौत हुई, इनको बिल्कुल तोड़ दिया। अपने जवान बेटे की मृत्यु पर आप टूट गए। इसके बाद इनके सेकंड वाले जो पुत्र थे, उनकी भी डेथ एक रोड एक्सीडेंट में। साथियों, प्रकृति को और नीति को भी यहाँ रहम नहीं आए।
इनके पति श्यामचरण मुर्मू जी भी कुछ समय बाद देवलोक पधार गए। इसके बाद इनकी माताजी और छोटे भाई का देहांत हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन बेहद कठिनतम और विपरीत हालातों में बीता। इन परिस्थितियों में द्रौपदी मुर्मू को तोड़ दिया, किंतु द्रौपदी मुर्मू जी का सपना, लक्ष्य और जीवन बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए था। द्रौपदी मुर्मू जी ने हार नहीं मानी, लगातार अपने आप को परमार्थ और सेवा भाव और समाज सेवा में झोंक दिया। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन दूसरों की भलाई, गरीब, वंचित, दलित, आदिवासियों के जीवन में सुधार के लिए समर्पित रहा और धीरे धीरे ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ने के बाद आप मानसिक शांति अर्जित कर तनाव, डिप्रेशन से बाहर आए और इस तरह से आप अध्यात्म के मार्ग से अपने जीवन को मजबूत किया। और कहते हैं अध्यात्मक अलौकिक शक्ति है। अध्यात्म के जरिए व्यक्तित्व का निखार किया जा सकता है, अपने जीवन का उद्धार किया जा सकता है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अध्यात्म में इतनी शक्ति है। द्रौपदी मुर्मू जी इसके पश्चात समाज सेवा, परमार्थ के कार्य में आगे बढ़ती रही और 2015 में झारखंड की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी और 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल बनी। राज्यपाल के रूप में बेहतरीन काम के पश्चात 2022 में 15 राष्ट्रपति के रूप में देश को एक सशक्त चेहरे के रूप में एनडीए की सरकार में आपको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, जहां आप 64% वोट लाकर पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। साथियों, ये उपलब्धि के पीछे द्रौपदी मुर्मू जी का अथक परिश्रम, अथक मेहनत, आदिवासी समाज, वंचित, दलित, पिछड़ों के लिए उनके प्रति सद्भावना, उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा उन्हें लगातार अपने कर्मों से दी। सादा जीवन, उच्च विचार, और उनका कहना है अगर हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। इस तरह से वो लगातार अपने जीवन के माध्यम से औरों की प्रेरणा स्रोत बन गई। आज देश के राष्ट्रपति के रूप में वो एक सशक्त और पूरे भारत के लोकतंत्र का सिरमौर बन के सेवा कर रही हैं। उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि हर महिला विपरीत हालातों से लड़ते हुए उच्चतम पद पर जा सकती हैं। अपने जीवन के लक्ष्य के अर्जित करने के लिए समर्पण, लगन और ईमानदारी से अगर मेहनत करे तो वो अपने समाज, अपने गांव, अपने जिले, अपने तहसील, अपने संभाग, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें लगातार मेहनत करना चाहिए, हमें अभाव और विपदाओं से डटकर मुकाबला करना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें शिक्षा के जरिए समाज में परिवर्तन लाना चाहिए, हमें कुरीतियों से डटकर मुकाबला करना चाहिए। आदिवासी समाज में फैली हुई, वंचित और दलित समाज में फैली हुई अशिक्षा को दूर करना चाहिए। हमें आधुनिक शिक्षा और अपने कौशल के जरिए मेहनत करना चाहिए और ज्ञान अर्जन के जरिए अपने जीवन का सुधार करना चाहिए, ताकि जब हम इन पथ के जरिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा समाज स्वतः ही सुधरता है, समाज में भी प्रगतिशील, उन्नतिशील और उच्च विचारों का पदार्पण होता है और समाज उन्नति करता है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन असंख्य करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मातृशक्तियों के लिए, माता और बहनों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक सशक्त उदाहरण है। आप देश की आयरन लेडी हैं,
वेमन आयरन लेडी के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी बेहतर रूप से कार्य करेंगी। मेरे YouTube चैनल SS ग्रामर लाइफ कोच बिजनेस कोच में आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तथा नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं इस पे भी अपनी राय और मशवरा ज़रूर टेक्स्ट बॉक्स में लिख के भेजें साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर भी करें साथियों। आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से आप और हम प्रेरणा लेके और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।